मुसलमानों से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है? सिर्फ नाम से ही दिक्कत है। 64 के आसपास से मांग हम कर रहे हैं और हमारी ये स्वैच्छिक इच्छा है। दिक्कत ये है कि आइडेंटिटी की पहचान है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हमसे पूछते कहाँ रहते हैं आप, तो बोलते हैं मोहम्मदपुर, तो कहते हैं मुसलमान हो या इस तरह का इशू। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने रोक दिया ये। और अब ये नाम चेंज होके रहेगा। ये जो नाम था मोहम्मदपुर, ये गुलामी का प्रतीक था, इसको बदलते रहेंगे। हम गुलामी चीजों को क्यों बर्दाश्त करें? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो लोग टीवी फोड़ने लगते। मैं तो ये सोचता हूँ कि कल अगर हमारा उनका युद्ध हो गया, क्या ये संभव है कि वो हमारा साथ देंगे? तो शक तो बनता है कि भाई फिर ये किस और होंगे, जब सरेआम अगर ये खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं कि नहीं जी हमारे लिए तो संविधान से ऊपर क्या है पूरा। ये सारे नकली वाले हैं और ये ज्यादा अपने को मुसलमान बोलते हैं। और जबकि अरब में अभी मोदी जी उद्घाटन करके आए थे, मंदिर बना था, वो भगवान को मानते हैं और ये खुदा को लेके पड़े हैं। किसी के भी दादा परदादा का नाम पूछ कर देख लो, केलाम नंदलाल, इतिहास निकलवा के देख लो। हम चाहते हैं हमारे पुराने नाम से हम जाने जाए, वरना हमारे आने वाली नस्लें हमारे को गाली देगी। जब तुम सत्ता में थे तुम अपने गांव का नाम तो बदल नहीं पाए, तुमने क्या करा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। आज हम दिल्ली के आरके पुरम में आए हैं और आरके पुरम में दरअसल इसलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में यहां पर एक गांव है मोहम्मदपुर, उसको लेकर लगातार मांग उठ रही है कि गांव का नाम माधवपुरम कर देना चाहिए। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या इसको एक राजनीतिक गलियारे में सिर्फ एक स्टंटबाजी मान ली जाए या फिर जनता को हकीकत में इसकी जरूरत है। तो देख सकते हैं फ्रेम पर यहाँ तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले हैं और यहीं के बशिंदे हैं, यानी कि लोकल हैं, लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है, सीधे बात करेंगे। सर, माधवपुरम होना चाहिए या मोहम्मदपुर ही रहना चाहिए? माधवपुर होना चाहिए। कोई खास वजह? खास वजह यहाँ कोई रहता ही नहीं हमारे अलावा, तो हमारे गाँव हिंदू नाम में होना चाहिए। हिंदू हिंदू हिंदू। सर, हिंदू के अलावा यहाँ कोई कम्युनिटी रहती नहीं, तो सर कह रहे हैं सिर्फ इसलिए हिंदुओं के नाम पर ही होना चाहिए। नेता भी ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है कि जरूरत है या सिर्फ राजनीति? बिल्कुल जरूरत है। ये हमारी बहुत पुरानी है मांग थी। 64 के आसपास से मांग हम कर रहे हैं। उसमें भी हमारे बुजुर्गों ने इस गांव का नाम भगवानपुर करने की वो कदावत की थी, जो अभी चल करके आजकल की नई पीढ़ी ने उसको थोड़ा सा चाहा कि इसको बहुत दिन से अब इसको माधवपुरम कर दिया जाए, भगवान नगर की बजाय माधवपुरम कर दिया जाए। और हमारे यहाँ गांव में कोई भी ऐसी आबादी नहीं है जो दूसरी कम्युनिटी की हो। कहने का हम सिर्फ जो है ना अपने हिंदू ही परिवार इसमें रहते हैं और हमारी ये स्वैच्छिक इच्छा है। अब इसको मोहम्मदपुर की बजाय माधवपुरम के नाम से जाना जाए। ठीक है सर ने कहा कि यहाँ सर भी यही कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है और अदर कम्युनिटी ना के बराबर है, मोहम्मदपुर की जगह माधवपुरम होना चाहिए। क्या लगता है, कहीं ना कहीं मोहम्मदपुर से परहेज है या नाम से परहेज है या फिर किसी खास समुदाय से परहेज? हमारे को किसी चीज से परहेज नहीं है, हमारे को तो सिर्फ माधवपुरम होना चाहिए हमारे गांव का नाम। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो पहले भी कोशिश कर रहे थे और आज हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम माधवपुरम हो। और हमारे यहाँ पे हिंदू परिवार ही रहते हैं, कोई भी एक घर भी किसी मोमडन भाई का नहीं है, तो ये चाहते हैं कि भाई हमारा गांव का नाम माधवपुरम हो। ठीक है, देख सकते हैं अभी तक 3 लोगों से लमसम बात हुई है और तीनों लोगों का कहना है कि यहाँ पर अदर बिरादरी यानी कि अदर समुदाय के लोग नहीं रहते, लिहाजा नाम माधवपुरम होना चाहिए। एक फ्रेम पर और देख लीजिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या नाम से फिर दिक्कत क्यों है। जब मोहम्मदपुर और माधवपुरम, क्या मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच फंस रहा है या फिर कोई बात ही नहीं है? सर,
क्या दिक्कत है? मुसलमानों से दिक्कत है, नाम से दिक्कत है? किसी से दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम से ही दिक्कत है। इस नाम, जैसे ये नाम है मोहम्मदपुर, तो मतलब ये जो मुस्लिम जो है समुदाय वगैरह जो भी है, कोई किसी का एक भी मकान नहीं है, सिर्फ किराए पे जरूर रहते हैं, वो भी दुकानें, उनका अपना बिजनेस है। पहले ये भी नहीं था, अभी कुछ ही साल से ही ये हुआ है, 3-4 साल से ही हुआ है। और इससे पहले हमने ये नाम चेंज करने के लिए काफ़ी बार कोशिश की है। तो हमारे जो पहले काउंसलर थे, उनको हमने अपने मतलब गांव की तरफ से, आरडब्ल्यू की तरफ से उनको ये सुझाव दिया था और लेटर भी दिया। फिर उसके बाद ही उन्होंने ये रखा है मुद्दा वहाँ अपने एमसीडी में, तो वहाँ से वो पास तो हो गया एमसीडी से। फिर विधानसभा जो है ना, वहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने रोक लिया ये। अब देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उनसे अब बोला है विधायक जी को हमने, तो वो हमारे लिए पूरी वो कर रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार में ये नाम की जो कवायद थी रुक गई, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा रही सरकार की? भाई ये तो वही जाने अब क्या मंशा रही, वो अपनी वोटरों की वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो आप कुछ कह नहीं सकते। पर वो मतलब इस चीज के खिलाफ थे, नाम चेंज वगैरह के लिए। इतना आज तक कोई किया ही नहीं उन्होंने नाम चेंज। क्या लगता है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को सेव करने के लिए उसको लंबित किया गया? बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल 100% किया है। केजरीवाल सरकार ने अड़चन डाली नाम में, सर कह रहे हैं, क्या लगता है ये हकीकत है? देखो जी, राजनीतिक विषय एक अलग टॉपिक है, किसको कैसी करनी है वो अपनी पार्टी के हिसाब से लोग बात करते हैं, पर हम उस विषय में नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं, माधवपुरम जिस विलेज में हम बैठे हैं, ये काफ़ी पुराना इतिहास का हमारा गांव है, लगभग 400 साल। और हमारे इस गांव में सनातन धर्म को लेके, हिंदू समाज को छोड़ के कोई अलग समुदाय का, कोई दूसरा, आप मुस्लिम कह लो, पारसी कह लो, ईसाई कह लो, किसी प्रकार से कोई दूसरा एक सिंगल वन परिवार भी हमारे गांव में नहीं है। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज़ थोपी हुई क्यों। ठीक है, जिस समय उनकी तूती बोलती थी तो उन्होंने अपनी चीज़ को थोप दिया हमारे ऊपर, मगर अब वो समय नहीं है, तो हम गुलामी चीज़ों को क्यों बर्दाश्त करें। तो हमको ये चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध है कि अगर हमारी भावनाओं को समझे, हमारे ऊपर ये थोपा हुआ नाम हटाए और हमारे गांव का नाम माधवपुरम करें, तो बड़ा अच्छा होगा कि हमारे बच्चों को भी और हमको भी एक अच्छे से गर्व की अनुभूति होगी। तो ये तो होना चाहिए। और इतिहास को जिन लोगों ने दूषित किया है, तो दूषित चीज को शुद्ध किया जा सकता है, ये है। ठीक है सर, नाम से दिक्कत है या मुगल काल में जिस तरीके से जो आप बता रहे थे कि कुछ इतिहास के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इतिहास के चलते नाम बदलने को कवायद होनी चाहिए, या क्या है बताइए, समझाइए। इसी आक्रांताओं के नाम क्यों? हमारा क्वेश्चन ये है। हमारे यहाँ जैसे यहाँ इशू हिंदू और मुसलमान का नहीं है, लेकिन हमारे जो इतिहास में जाए पीछे, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा शुरुआत में इसकी नेम चेंज करने की कवायद शुरू की थी बहुत लंबे टाइम से, तो उसके बाद वो बीच में बंद हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ से निगम पार्षद भगत जी आए, भगत जी ने इस बात की शुरुआत की, और उसके बाद वो भी फिर मुहिम थोड़ी ढीली पड़ गई। अब नव निर्वाचित विधायक अनिल शर्मा जी हमारे यहाँ जीत के आए, उन्होंने इस विषय को विधानसभा में उठाया, तो एक बार दोबारा से हम लोगों में जोश आ गया कि क्यों ना नाम चेंज किया जाए। लेकिन नाम बदलने से हो क्या जाएगा? नाम रहने दीजिए ना मोहम्मदपुर, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि आइडेंटिटी की पहचान है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हमसे पूछते कहाँ रहते हैं आप, तो बोलते हैं मोहम्मदपुर, तो कहते हैं मुसलमान हो या किस तरह के इशू उठते हैं, तो पहचान की बात भी आ गई इसमें। मामला शाख से जुड़ा हुआ है कुल मिलाकर। नहीं, शाख नहीं कहेंगे, एक तो नॉर्मल चीज है, बड़े बुजुर्ग इस मुहिम को लेकर चले आ रहे, तो हम भी उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर कह रहे हैं लंबे समय से मांग थी लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकती थी, क्या लग रहा था? समय का इंतजार था और अब वो समय आ गया है? समय बिल्कुल ठीक आया है और अब ये नाम चेंज होके ही रहेगा। ये जो नाम था मोहम्मदपुर, ये गुलामी का प्रतीक था, इसको बदल के रहेंगे, माधवपुरम नाम ही रहेगा। लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात हुई, जैसे मुस्तफाबाद का इलाका है या नजफगढ़ का इलाका है, कुछ कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात हुई, वो कह रही कि भाजपा जब से आई है बस सिर्फ नाम ही नाम बदल रही है और कुछ कर ही नहीं रही है, क्या कहेंगे? नहीं, काम भी कर रही है। और ये नाम तो बहुत अभी भाजपा का वो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी, जैसे हमारे दादाजी ने बताया 1964 से हम इसकी मांग कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? नाम बदलना चाहिए? नाम क्या लगता है मोहम्मदपुर से कहीं छवि पर असर पड़ रहा है क्या नाम को लेकर? सारा ही फर्क पड़ रहा है।
अरे नाम का ही तो है सब कुछ, नाम के पीछे ही तो है। मेरा नाम है तो मैं अपने नाम पे गर्व करता हूँ ना। राम पे मेरा नाम है, तो मैं तो दूसरे बोलते हैं अरे राम पे नाम है आपका, मेरा नाम राम पे है, तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? नाम के ही पीछे सब कुछ है। अगर हमारे गांव का नाम बदला जा रहा है, जिसके लिए हम बहुत दिन से प्रयासरत है, और इस इलेक्शन में हमारे विधायक जी का, हमने इलेक्शन में उनको ये क्लियर कट कहा था कि ये आपने करना है, तो उन्होंने बोला अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और करवा के रहूंगा इसको, क्योंकि वह पहले से ही मुहिम छिड़ी हुई थी और हमारा गांव भी चाहता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, बाहर जाते हैं कहीं भी, तो पूछते हैं कहाँ से हो, तो हमको मोहम्मदपुर बताने से तो ये लगता है कि भाई, अभी आप सामने आए होंगे, वहाँ पे एक राम मंदिर है ना, उसके नीचे मोहम्मदपुर लिखा था, अभी हमने हटवाया उसको। अरे यार, उधर राम का मंदिर है, नीचे मोहम्मद है, तो ये बड़ा एक अजीब वो था। आने के बाद उसको हमने मिटवाया, मिटाओ इसको। तो नाम के पीछे बहुत कुछ है जी, और ये होना चाहिए, और हमारी बहुत दिन से इसकी मांग है, और हम चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो जाए तो हमारे लिए, सब पूरे गांव के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि आक्रांता यहाँ पे आई है तो पूरा इतिहास है। जो इतिहास हमको पढ़ाएगा वो अन्य है, जो हमको अभी पता लग रहा है वो इतिहास था। हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया कि कभी चंद्रगुप्त मौर्य भी थे हमारे यहाँ पे, हर्षवर्धन भी थे हमारे यहाँ पे, अशोक, जिसका अशोक स्तंभ अब आज तक लेके घूम रहे, उसका कहीं कुछ है ही नहीं, खाली एक अशोक स्तंभ छोटे छोटा लगा के घूमते हैं। वो क्या नहीं था क्या? लेकिन लोग तो कहते हैं राम और रहीम अगर साथ रहेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर दिक्कत नहीं, कौन कहता है? मैं कहता हूँ, हम कहते हैं इसको सनातन, वो नहीं कहते। उनके वो जो आदमी इस चीज को कहते हैं ना, राम और रहीम, उनसे कहो कि हाँ राम साथ में रह करके, वो कहीं तो सही इस चीज को। वो तो सिर्फ एक ही बोलते हैं, हमारा तो एक ही अल्लाह है। हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ है हमारे, तो जमीन से लेके आसमान तक, हम तो हर चीज की पूजा करते हैं। वो तो एक ही चीज को ढूंढते हैं। तो ये है ना, देखो, एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो हमने बहुत प्रयास कर लिया, हमारे इधर से सनातन ने बहुत कोशिश कर ली कि हम एक रह करके, और वो एक ऐसी कम्युनिटी है कि उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी, अभी आपने ही क्वेश्चन किया कि उधर नजफगढ़ में है, उधर वो जो रहते हैं वो बोलते हैं जी बीजेपी सिर्फ नाम बदलने पे लगी है और कुछ करने। अरे जितना बीजेपी ने उनको लिए किया ना, मेरे ख्याल से कभी नहीं किया। दूसरी सरकारें थी, उनको सिर्फ मदरसा ही दिया उन्होंने। बीजेपी आने के बाद तो उनको स्कूल कॉलेज सब दिए हैं कि आप इनमें पढ़ो, मदरसों में कुछ नहीं। और जो उनको शिक्षा दी जा रही है ना, उनकी धर्म की शिक्षा, सिर्फ ये हमारे यहाँ, ये हमारी जो पुरानी सरकारें थी उनकी मेहरबानी है कि हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। वो भी संविधान में बदलाव कर दिया उन्होंने कि वो क्रिश्चियन और वो उसको पढ़ाया जा सकता है, वो अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो ये हमारे साथ क्यों? जब हम यहाँ पे 80% हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई है। हम उसके भी खिलाफ नहीं है, सुनवाई करो उनकी, पर ये तो मत करो कि कम से कम हमारा तो वो मत करो कि हमारे को एक साइड करके और फिर उनकी आप वो करोगे, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। और हम तो ये चाहते हैं कि देख, हम ये भी नहीं चाहते कि भाई वो उनको इस देश से भगाओ, पर वो उस देश से प्यार तो करें। कभी आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो लोग टीवी फोड़ने लगते। मैं तो ये सोचता हूँ कि कल अगर हमारा उनका युद्ध हो गया, देश से प्यार नहीं करते वो लोग। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो कल, ये तो मैच है, एक क्रिकेट मैच है, अगर कल युद्ध हो गया हमारा उनका, तो क्या ये संभव है कि वो हमारा साथ देंगे? ये तो 1971 की लड़ाई में, उसमें भी हो गया है, 62 में भी हो गया है कि उनको हटाना पड़ा, उनके जनरलों को, कि वो उनकी तरफ हो गए थे। बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सर। बिल्कुल है। कह रहे हैं कि अगर दंगा हो गया तो ये प्रश्न चिन्ह है कि वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। देखो जी, आप आजकल सोशल मीडिया पे रील्स देखते होंगे, जो सभी बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, उसमें साफ स्पष्ट बोलते हैं वो लोग कि हम लोग कुरान को तवज्जो देते हैं, कुरान को तवज्जो देते हैं। भाई, संविधान कोई चीज़ अगर बनी है, देश हित के लिए बनी है ना, सबके हित के लिए बनी है ना, तो संविधान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये तो इन्होंने कही बात, तो शक तो बनता है कि भाई फिर ये किस और होंगे, जब सरेआम अगर ये खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं कि नहीं जी, हमारे लिए तो संविधान से ऊपर क्या है, कुरान है, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो नाम बदलने की बात है, नाम बदलना चाहिए। नाम इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आज से नहीं, ये मुहिम बहुत पुरानी है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने ये बात उठाई, 64 से मुद्दा चला आ रहा है। तत्काल जो सरकारें थी उन्होंने नहीं मानी, नहीं सुनी, कोई बात नहीं, प्रयासरत हैं, लोग बाग प्रयास कर रहे हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास
मौका है कि भाई एक ऐसा विधायक हमारे को मिला है जिसने ये बात वादा किया है कि हम करेंगे। भाई अनिल शर्मा जी ने चुनाव से पहले भी कही थी कि ये मुद्दा सबसे पहले हम लोग उठाएंगे और उन्होंने उठाया भी। तो ये नाम बदलना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, नाम बदलने की मांग को लेकर एकजुट में एक मत में लोग कह रहे हैं कि नाम बदलना चाहिए और इसका किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं। सर, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी विधायक को नाम पर जोर देना चाहिए या काम पर जोर देना चाहिए? मेरा एक सवाल है आपसे, जहाँ भी खुदा वहाँ से मंदिर ही क्यों निकला? ठीक है, हमारे इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता ये कब पैदा हुए? 1400 साल पहले। उससे पहले मुसलमान था? पूरे संसार में कहीं नहीं था। ये कहाँ से आए? अरब वाले जो आक्रांता थे, हमला किया, लूटने के लिए आए थे। कुछ लोग तलवार के डर से सलवार पहन के बैठ गए, ठीक है। और वो बोलते हैं, हमारा एक कहावत है, बोला औरत से ज्यादा हिजड़ा ज्यादा चूतर मटकावा है। कुल मिला के ये नकली वाले हैं, यहाँ ये सारे नकली वाले हैं और ये ज्यादा अपने को मुसलमान बोलते हैं। और जबकि अरब में अभी मोदी जी उद्घाटन करके आए थे, मंदिर बना था, वो भगवान को मानते हैं और ये खुदा को लेके पड़े हैं। कुल मिला के ये सब नकली मुसलमान हैं। किसी के भी दादा परदादा का नाम पूछ कर देख लो, केलाम नंदलाल मिलेगा, इतिहास निकलवा के देख लो। ये जो है हमारे पूर्वजों के साथ इन्होंने दुघात करी है, हमारे साथ जबरदस्ती करी है। राम मंदिर की जगह तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। ऐसे ही जितने भी हमारे अपने नाम थे, हमारे गांव के अपने नाम थे, उनका जबरदस्ती नाम बदल के कोई मोहम्मदपुर कर दिया, कोई मुनीर खां कर दिया। ये हमारे साथ जो है जबरदस्ती की गई थी और उस समय ताकत में थे। अब हम अपने पूर्वजों के, अपने जो हमारे जिन्होंने यहाँ पूर्वज यहाँ रह के गए हैं, उनके खून पसीने से ये गांव बनाए, मेहनत करके दिल्ली बनाई है। अब हम चाहते हैं हमारे पुराने नाम से हम जाने जाए, वरना हमारे आने वाली नस्लें हमारे को गाली देगी। जब तुम सत्ता में थे तुम अपने गांव का नाम तो बदल नहीं पाए, तुमने क्या करा हमारे लिए, क्या करा? तो हम गाली खाने का काम नहीं करना चाहते। अब अगर बीजेपी सत्ता में है तो ये पुराने जो इन्होंने जबरदस्ती करके हमारे नाम बदले थे, हम अपने पुराने नामों पे आएंगे। ठीक है, हाँ, जनता है, जनता का कहना है कि गलतियां बहुत हो गई, इंतजार बहुत हो गया, लेकिन अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुगल शासन रहा हो, औरंगजेब रहा हो या तुगलक शासन रहा हो, बहुत अन्याय हुआ है, बहुत पूर्वजों को सताया गया है। और ऐसे में फिर चलते हैं, चाचा जी, जब इतना ही सताया गया है तो दिल्ली की सभी सड़कों का नाम बदलवा दो ना, वो भी बदलना चाहिए कि नहीं? अगर हमारे कहने से बदला तो पहले नहीं बदलवा देते। हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब उम्मीद है। उम्मीद के ऊपर आप हम खड़े हैं, नहीं उम्मीद तो कैसे खड़े हैं? तो क्या आप भी चाहते हैं कि सारे? बिल्कुल चाहते हैं जी, बिल्कुल सड़कों के नाम चेंज होने चाहिए। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्यों नहीं? क्वेश्चन ये उठता है कि आक्रांताओं के नाम क्यों, जिन्होंने यहाँ लूटपाट की, हमारे पर अत्याचार किया। तो हमारे जो वीर पुरुष है या क्रांतिकारी है या सैनिक शहीद हुए, उन लोगों के नाम होने चाहिए। फिरोज शाह और अकबर रोड में, तुगलक लेन में क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कत। अब्दुल कलाम के लिए हमको दिक्कत नहीं है, एक साइंटिस्ट हुआ, वो भी मुस्लिम था ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। पर ये जो है, ये जिनका आप नाम ले, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों है? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनके नाम क्यों? हाँ, मैं बोलता हूँ जो जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है ना, उन्होंने तो देश को लूटा है। उन्होंने तो यहाँ पे बहुत अत्याचार किए लोग। जो हमारे राजाओं के, जो ये आज आप जिनको बोल रहे हैं ना, मस्जिद ASI ने जिसको अपने कब्जे में ले रखे, ये सब हमारे राजा महाराजा जो पुराने, अभी मैंने पहले नाम लिया, उनके ही थे। ये महल थे, उन्होंने बना रखे थे अपने, उनको इन्होंने आके मॉडिफाइड किया। उसमें किसी को मार के मरा भी नहीं कोई, ऐसे ही दबा दिया, बोला ये उस फलाने की मजार, ये दिखाड़े की मजार। तो वो सब उन्होंने किया, ऐसे कुछ नहीं किया यहाँ के। उन्होंने सिर्फ लूटा खसोटा। हमारे आदमी क्या है कि विश्वास बहुत करते हैं एक दूसरे पर, कोई आ गया चलो इसका साथ, यही एक वो रही। क्योंकि सनातन में है, सनातन वाले कभी भी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हमारे यहाँ ये शुरू से चलता आ रहा है। एक बार अगर किसी को थप्पड़ मार भी दिया ना, थोड़ी देर बाद उसको दया आएगी, नहीं यार मैंने उसको गलत मार दिया। पर उनके अंदर नहीं। वो तो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम मुर्गी पकड़ के काटते हैं, काटो इसको, तो वो खून से उनसे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सबसे बड़ी एक ही चीज आप देखो, नाम क्यों बदलना चाहिए? नाम इसलिए बदलना चाहिए कि आप कभी अमेरिका और कहीं जाते हैं ना, जब वो पूछते हैं ना वहाँ से कहाँ से आया करके, तो एक बड़ा फील होता है। अगर वहीं पे अगर नाम हो माधव का, कृष्ण का,
हम कृष्णनगर से आए हैं, हम रामकृष्णपुरम से आए हैं, हम माधोपुरम से आए हैं, तो अपने आप लगता है हाँ यार, मेरे को अंदर से भी फील होता है, कल हमारे बच्चों को भी लगेगा हाँ हम वहाँ से हैं करके। अब भारत का नाम लेते हैं, विदेश में जितने बच्चे हमारे जो देश के गए हुए हैं, वो इंडिया बोलने से उनको भी लगता है, हमको भी फील होता है इंडिया गलत है, ये भी चेंज होना चाहिए, इंडिया का भी भारत होना चाहिए। जब भारत हमारे अभी प्लेन पे जब मोदी जी जाते हैं ना, उस पर लिखा रहता है भारत करके, हमको इतना अच्छा लगता है कि देखो ये भारत का जहाज, हमारे भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, तो फील नहीं होता, गर्व महसूस होता है। तो ये नाम बदलना बहुत जरूरी है, और ये हमारे जो विधायक नहीं, हमारी सरकार भी अपनी है, हमारे विधायक भी अपना है, और ये काम होगा और होगा और होगा। बहुत लूट घसूट की है, बहुत सताया है, और ऐसे में फिर सर के पास चलते हैं। एक अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी, अब बदलाव का वक्त आ गया है, क्या लगता है बदल जाएगा? बिल्कुल बदलना चाहिए, और बदलना हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर आज ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, अगर आपके सहयोग है इससे मिलेगा तो ये काम जरूर हो जाएगा। अच्छा, क्या बांटेंगे, क्या बांटेंगे? बतासे आपने सुना है? सबसे बढ़िया गुड़ और बतासे सबसे बढ़िया होता है वो। क्या करते हैं? दिवाली बन जाएगी, दिवाली नाम बदलते दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम गांव में 100 किलो जलेबी और मुसलमानों को पहले खिलाएंगे जो ज्यादा चुतर मटकावा है। देखो जी, 1940 से पहला अरब कंट्री भूखा मरे करता। आज हमारा इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान के अंदर भव्य मंदिर थे, आप पुराना इतिहास उठाओ, वहां क्या था? तेल होने से पहले वहां भूखे मरे थे मुसलमान। वो आते कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, लूटने के लिए आए करे थे, भूखे मरते आए करे थे। तू चाल रहे मैं लूटने जाऊं, तू भी चाल रहे मैं लूटने जाऊं, सब इकट्ठे होकर आए करे थे। अच्छा, इनकी औरंगजेब की कहीं मजार क्यों ना, मुगल ये तैमूर लंग के खानदान के, इनकी वहां अरब कंट्री में कहीं है, इनकी मजार है कहीं है? या मोहम्मद गोरी की कहीं मजार हो? ये भूखे मरते आए थे, इन्होंने देखा था खाना पानी ठीक है, ये यही बस गए। और यहाँ जो तलवार के डर से जो हिंदू हमारा सनातनी जो जिसने तलवार पहनी है ना, वो इनके पीछे हो गए। हाँ, बाकी हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है। 1400 साल पहले मुसलमान हुए हैं, 2-1000 साल पहले ईसाई हुए हैं। पूरे विश्व को सब कुछ देने वाला सनातन धर्म है। सभ्यता संस्कृति में जो तारों की गिनती करने वाला वो हिंदू धर्म है। संस्कृति जो है हमारी सनातनी है। इससे पहले मुसलमान भूखा मारा था उड़ा अरब कंट्री में भी, यहाँ आके इनको रोटी मिल गई। जो बदल के डर के बदल गए वो ज्यादा नाचे। अब वही शोर मचा रहे, हमारा औरंगजेब और हमारा अकबर कुछ भी नहीं है वे, और वो भी कई जयचंद लोगों के कारण बने। यहाँ हमारे हिंदुओं में जयचंद थे, उनके कारण बने। जैसे कुछ पार्टियां आज भी जयचंद पार्टी है जो उनके समर्थन में खड़ी है, जो राम मंदिर के ऊपर गोली चलवाती है कार सेवकों के ऊपर। तो ऐसे लोगों के कारण ये सत्ता में आए हैं, और ऐसे लोग को ही सपोर्ट करते हैं लोग। लेकिन एक बात और समझाइए, अगर ये नाम ही बदलते रहेंगे, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लगता नहीं है कि कहीं किसी तरीके से दंगा भी भड़क सकता है, क्योंकि दूसरा समुदाय भी प्रतिक्रिया देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, किस लिए? वो तो वैसे ही नहीं वोट करता महाराज। हाँ, वह तो वैसे ही वोट नहीं करता है, ना वोट करता है, ना शोर भी नहीं कर सकता। भाई, ये नाम बदलने की प्रक्रिया, पहले तो ये सनातन संस्कृति के हिस्सा ही था ना, सब कुछ सनातनी वो था भाई, ये संस्कृति। इसको इन्होंने बदला है, इन्होंने बदला है। हम तो अपना वापस मांग रहे हैं कि अब हमारी सरकारें हैं, हमारे लोग आए हैं, तो हमें वापस करो, हमारी चीजें हमारे नाम पे हो, जो चीजें हमारी वही तो हम मांग कर रहे हैं ना। तो दंगे की तो कोई बात ही नहीं। ठीक, दंगे की कोई बात नहीं है, अपना वापस मांगा जा रहा है। जो पूर्वजों ने खोया है उसको एक वापस पाने की एक लालसा है, और एक उम्मीद है कि अब सत्ता में इनकी सरकार, इनका ऐसा कहना है कि भाजपा सरकार यानी इनकी सरकार लौटी है, और उम्मीद है कि चीजें वापस लौटेंगी। सर, क्या लगता है? अभी सर कह रहे थे कि इनके जब बच्चा शुरू से ही पैदा होता है तो मुर्गा काटना सिखाया जाता है, और हिंदू के बच्चे को दया भावना सिखाई जाती है। भविष्य में कभी मान लीजिए 19-20 होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? कुछ ऐसा तो नहीं भाग जाएंगे? ऐसा है, देखिए, अगर कोई हमारे पे वार करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी वार करेंगे। भागेंगे नहीं? भागेंगे नहीं, सर कलम करेंगे या करवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं हमारे साथ। इन्होंने कहा
कि जिस तरीके से मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम होना चाहिए, वो इसको लेकर जोर शोर से मांग कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से माधवपुरम लागू कर देना चाहिए। और आप देख सकते हैं माधवपुरम होके रहेगा, माधवपुरम होके रहेगा, माधवपुरम माधवपुरम होके रहेगा के नारे लग रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, तब तक के लिए दूसरी वीडियो पर इंतजार बने रहिए, इंतजार करते रहिए। आपके साथ नमन सत्य न्यूज इस तरीके की तमाम खबरें लेकर आता रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।